बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबलाइम वे इंग्लिश एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ लिंग्विस्टिक टर्म्स के बारे में। दीज आर ज़ीरो सफिक्स, रिप्लेसिव एंड रूट मॉर्फीम। ज़ीरो सफिक्स: there are certain forms which have the same singular and plural forms, such as sheep, deer, cattle. Such forms in the singular and the plural are not different. They are homophonous. कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं, जैसा कि शीप, डियर, कैटल वगैरह। सिंगुलर एक शीप हो उसको भी हम शीप लिखते हैं, और एक से ज़्यादा हों तो उसके लिए भी हम शीप लिखते हैं। इनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म मुख्तलिफ नहीं होती, सेम होती हैं। इनको हम होमोफोनस कहते हैं। हाउएवर द लिंग्विस्ट फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी assumes that the plural morpheme is present but its phonetic manifestation or representation is zero। ताहम जो लिंग्विस्ट हैं इनकी एक जैसी शेप होने की वजह से, एक जैसी फॉर्म होने की वजह से, एक जैसी मैनिफेस्टेशन और रिप्रेजेंटेशन होने की वजह से के बावजूद वो इस चीज़ को फ़र्ज़ कर लेते हैं, रिकग्नाइज कर लेते हैं, जान लेते हैं कि ये प्लूरल मॉर्फीम भी है, लेकिन इसकी जो फोनेटिक मैनिफेस्टेशन या रिप्रेजेंटेशन है वो ज़ीरो है। यानी इसमें मज़ीद किसी चीज़ का हम एडिशन नहीं करते, यानी कि सिंगुलर भी और प्लूरल भी एक ही रहती है। तो इसमें किसी किस्म के जो प्रीफिक्स है या सफिक्स का हम एडिशन नहीं करते, तो इसको हम कहते हैं ज़ीरो अफिक्स। यानी सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म are the same. It has no visible marker in the environment of sheep, deer, fish or cattle. यानी जो इसका शीप, डियर, फिश और कैटल का जो इन्वायरमेंट है, विजिबल मार्कर, वो कोई नहीं है, यानी इनकी कोई मज़ीद पहचान नहीं है। These are analyzed in the following manner. इनको हम इस अंदाज में जो है वह एनालाइज करते हैं। Replacive: there is no obvious way to analyze forms like geese, mice, lice, etc. geese, mice, lice जैसी फॉर्म्स को एनालाइज करने का कोई ऑब्वियस वे, कोई वाज़े तरीका नहीं है। Some linguists suggest that the plural vowel e in geese, which replaces the u in goose, should be regarded as a special type of morphemic element called a replacive। यानी जो सिंगुलर फॉर्म में ऊ वॉल है, गूस, गूस कहते हैं सिंगुलर को, इसमें जो ऊ है इस वॉल को रिप्लेस कर देते हैं ई वॉल में, गीस में जो ये सिंबल दी हुई है, तो इसको हम रिप्लेसिव कहते हैं। रूट मॉर्फीम: The root morpheme is that part of the word which is left when all the suffixes have been removed। जब किसी वर्ड से उसके साथ जो प्रीफिक्स या सफिक्स लगाया जाता है, उसको सब हम सफिक्सेस को जब हम हटा देते हैं तो जो बाकी वर्ड बचता है उसको हम रूट मॉर्फीम कहते हैं। रूट मॉर्फीम्स मे बी बाउंड और फ्री and are potentially unlimited in a language। रूट मॉर्फीम्स बाउंड भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं, और किसी भी लैंग्वेज में ये अनलिमिटेड होते हैं, बिकॉज लैंग्वेजेस गो ऑन क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स आर बोरिंग लोन वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। क्योंकि जो लैंग्वेजेस हैं ये नए वर्ड को क्रिएट करती रहती हैं, या तो नए वर्ड्स क्रिएट करती हैं या दूसरी लैंग्वेजेस से वर्ड को लोन करती हैं, बारो करती हैं। इन अ वर्ड लाइक अनफेथफुल, जैसा कि एक वर्ड है अनफेथफुल, इसमें जो फेद है वो इस अ रूट एंड अन एंड फुल आर अफिक्सेस। अनफेथफुल वर्ड में फेद जो है ये
रूट वर्ड कहलाता है या इसको रूट मॉर्फीम कहते हैं। और इसके शुरू में जो अन लगा है और इसके एंड पे फुल है, इसको हम अफिक्सिस कहते हैं। द अन इज़ प्रीफिक्स, शुरू में जो लगा है इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। वेयर एज द फुल इज़ अ सफिक्स, और जो एंड पर लगा है फुल, इसको हम सफिक्स कहते हैं। यानी रूट मॉर्फीम के शुरू में जो लगेगा उसे प्रीफिक्स कहेंगे और आखिर पर लगेगा उसे हम सफिक्स कहेंगे। तो इस तरह अनफेथफुल में अन जो है ये प्रीफिक्स है और फुल जो है ये सफिक्स है। ऑल अफिक्सेस आर बाउंड मॉर्फीम्स फॉर दे कैनॉट अकर अलोन। जितने भी अफिक्सेस हैं ये बाउंड मॉर्फीम्स हैं। जो अफिक्सेस हैं, प्रीफिक्स या अफिक्स, ये भी क्या है, मॉर्फीम है और ये बाउंड मॉर्फीम है, क्योंकि ये अकेले नहीं आते, इनका अकेले कोई मीनिंग नहीं होता। A word which consists of only free root morpheme is called monomorphemic। ऐसा वर्ड जो सिर्फ फ्री रूट मॉर्फीम पे मुश्तमिल हो उसको हम मोनोमॉर्फेमिक कहते हैं। कैट, रैट, एट्सेट्रा। The words containing more than one root are called polymorphemic। ऐसे अल्फाज जो एक से ज़्यादा रूट वर्ड्स पर मुश्तमिल हों उनको हम पोलीमॉर्फेमिक कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एयरक्राफ्ट, दे कैन को अकर विद आर विदाउट अफिक्सिस। ये अफिक्सिस के साथ और बगैर अफिक्सिस के भी आ सकते हैं। दे आर ऑफन कॉल्ड कंपाउंड वर्ड्स। अफिक्सिस आर ऑफ 3 टाइप्स। अफिक्सिस 3 किस्म की होती हैं। अफिक्सिस 3 किस्म की होती हैं, प्रीफिक्स, इनफिक्स, सफिक्स। Infixes are less commonly found in English apart from one mode of analysis of plurals like geese, men। Infixes जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में कॉमनली यूज़ नहीं होती, सिवाय ये प्लूरल फॉर्म्स हैं कुछ, जैसे कि गीस, मैन, तो इनमें यूज़ होती हैं और कॉमनली इंग्लिश लैंग्वेज में इनका यूज़ नहीं होता। इनफिक्सेस आर फाउंड इन कैम्बोडियन, इन सूडानीज एंड इन संस्कृत टू। इन लैंग्वेज में इनफिक्सेस पाई जाती हैं। बुद्धा का एक खूबसूरत कोटेशन है, अ रियल मैन डजंट लव अ मिलियन गर्ल्स, अ रियल मैन डजंट लव अ मिलियन गर्ल्स, ही लव्स वन गर्ल इन मिलियन वेज। सेकेंड है इसका एक और कोटेशन, ऑलवेज बी लव विद अ सोल नॉट अ फेस, ऑलवेज बी लव विद अ सोल नॉट अ फेस। यानी हमेशा रूह से मोहब्बत करें, चेहरे से नहीं, क्योंकि चेहरों की रोशनी, चेहरों की चमक दमक ये मान पड़ जाती है, बट सोल रिमेन्स ऑलवेज ब्यूटीफुल एंड सोल इज इमॉर्टल, फेस इज मॉर्टल। इन द एंड, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर करें and keep in your mind to subscribe the channel for more useful videos। Assalamu alaikum, Allah Hafiz।